बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के जो है उसका लेक्चर को कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर के तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको पेपर पैटर्न का नहीं पता वो भी अपलोड हो चुका है। और मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी कि पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो चाहिए इकनॉमिक्स की या पेपर पेयरिंग स्कीम की। तो जो है पेपर पेयरिंग स्कीम के जो है वो ज़्यादा आ रहे थे वोट्स। सो 6 चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो पेयरिंग स्कीम जो है वो शेयर कर दूँगी। और स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि तकरीबन 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इकनॉमिक्स के लेक्चर्स तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इसी वजह से जो है मैं लेक्चर जो है डेली बेसिस पे अपलोड नहीं करती। जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे वो कहते रहते हैं कि मैम आप जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो लेक्चर्स अपलोड किया करें, लेकिन मुझे भी तो आगे से मोटिवेशन मिलनी चाहिए ना। जब सब्सक्राइबर्स नहीं इंक्रीज़ होते तो फिर मैं भी जो है वो डेली पड़ जाती हूँ, ठीक है नहीं हो रहे, मैं भी फिर जो है वो लेट ही बना देती हूँ, जब टाइम मिलेगा बना लूँगी। सो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आपकी जो है वो इसी साल में जो है वो बुक कंप्लीट करवा दूँ। और जो है वो उस पर इंशाल्लाह अगर सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए, 500 प्लस या 1000 प्लस हो गए सब्सक्राइबर्स इसी साल, सो मैं इकनॉमिक्स के 1 या 2 दिन पहले इंशाल्लाह लाइव ज़रूर आऊँगी और आपकी लाइव जो है वो कन्फ्यूजन्स, क्यूरीज, क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करूँगी। सो और आपके साथ लाइव प्रूफ शेयर करूँगी कि 95 भी 99 भी मार्क्स आ जाते हैं इकनॉमिक्स में। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखें तो अगर आपने पिछले 5 लेक्चर इस चैप्टर के लिए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि एक भी चीज़ ऐसी हो जो आपको इस एक्सरसाइज की सोल्व करने में जो है वो मुश्किल आ रही हो। सो देखते हैं, ऐसी इंसानी ख्वाहिश या आरज़ू जिसको हासिल करने के लिए कुव्वत ख़रीद का मौजूद होना ज़रूरी है। ख्वाहिश भी हो और कुव्वत ख़रीद भी हो। तो हमने तलब की जो है वो दोनों शराइत को पढ़ा था। पेज नंबर यहाँ पे देखें तो पेज नंबर 72 पे ये वाली देखें, 2 शराइत थी तलब की, हासिल करने का इरादा, और इसकी थी कुव्वत ख़रीद या इस्तिताअत। ये दोनों शराइत हों तो वो क्या कहलाती है? तलब कहलाती है। सो यहाँ पे हम तलब पे टिक कर देंगे। आगे देखें, किसी शय की कीमत और मिकदार तलब के दरमियान क्या होता है रिश्ता, यानी जब कीमत जो है वो बढ़ती है तलब कम हो जाती है, लेकिन जब तलब जो है वो जब कीमत बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है, और जब कीमत कम होती है तो तलब जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सो ये क्या उल्ट रिश्ता इनमें पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था माकूस को कहते हैं उल्ट। सो ये माकूस पे टिक कर देंगे। आगे देखें, खत तलब के मुंतकिल होने की वजह क्या है? दीगर अवामिल की मुंतकिल होने की वजह, मुंतकिल मैंने आपको बताया था खत तलब पढ़ हरकत और खत तलब में जो है वो तब्दीली। ये दोनों अगर आप देखें तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया था पेज नंबर 79 पे। ये खत तलब पढ़ हरकत और खत तलब में जो है वो तब्दीली। ये तलब का जब कीमत की बजाय जो है वो कीमत और दीगर अवामिल में जो डिफरेंस था, अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो आपको समझ आ रही होगी कि मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ। ये जब दीगर अवामिल की वजह से हो, कीमत की बजाय दीगर अवामिल की वजह से चेंज हो, तो वो क्या कहलाती थी? खत तलब में तब्दीली। सो यहाँ पे भी खत तलब के मुंतकिल होने की वजह पूछ रहे हैं तो ये क्या है? दीगर अवामिल है, कीमत नहीं टिक करना। ये बच्चों के बहुत ही ऐसे बच्चे होते हैं जो इस MCQs को गलत कर देते हैं। आगे आपने एक्सरसाइज वाले जो MCQs और शॉर्ट उसके फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम्स हैं, इन्हें आपने बिल्कुल अच्छी तरह याद करना है क्योंकि तकरीबन 80 to 90% इस तरह के MCQs आते हैं जो एक्सरसाइज में हो। सो आगे देखें, पायदार अशिया मसलन फर्नीचर वगैरह, फ्रिज, TV वगैरह की तलब क्या होती है? लचक। तलब की लचक क्या है? इकाई से ज़्यादा होती है। अगर आपने ये दीगर अवामिल वाले जो वो लेक्चर्स लिए हों, वैसे मैंने उसमें जो है वो ब्रीफली डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अब मैं होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि इनकी जो है तलब की लचक जो है इकाई से ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे देखें, अगर शय की कीमत में कमी या बेशी, कमी या ज़्यादती से सारिफ के कुल अखराजात में कोई भी फ़र्क ना पड़े तो तलब की लचक क्या होगी? इकाई के बराबर होगी, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आया। सो इसके लिए क्या होगी? इसकी इकाई के बराबर होगी लचक। जब किसी शय की कीमत और तलब में नुमायां तब्दीली हो, यानी काफ़ी ज़्यादा तब्दीली हो, तो क्या कहलाती है? कोसी लचक।
आमदनी लचक में हमने पढ़ा था आमदनी की वजह से चेंज आता है। मुतकाते लचक में भी हमने जो है वो चेंज पढ़ा था। नुक्ती लचक में भी हमने पढ़ा था कि थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इसलिए वो एक ही नुक्ता नज़र आते हैं, इसलिए हम क्या कहते थे नुक्ती लचक। लेकिन ज़्यादा वो नुमाया तब्दीली हो यानी वाज़ेह तब्दीली हो तो वो से हम क्या कहेंगे कोसी लचक। आगे देखें, जिन अशिया के सस्ते नेमुल बदल मौजूद हो उनकी तलब की लचक क्या होती है? ज़्यादा लचकदार। ये आपने बिल्कुल भी गलत नहीं करनी। इनमें से ये लचकदार, गैर लचकदार, इकाई के बराबर, इनमें से एक या दो एमसीक्यू ज़रूर आते हैं, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। आगे देखिए, शय की कीमत में तब्दीली के बायस शय की तलब में पैदा होने वाली तब्दीली क्या कहलाती है? तलब की लचक। ये भी हमने डेफिनेशन जो है वो लेक्चर्स में डिस्कस की थी, ब्रीफली हमने इसको पढ़ा था। आगे देखिए, दर्जाल अशिया के जोड़ों में से कौन सी अशिया का जोड़ा तकमीली तलब का हामिल है? पेट्रोल और कार, यानी जो एक दूसरे के लिए ज़रूरी होते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था तकमीली तलब वाला। ये जो टाइप्स हैं तलब की, इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट, मैंने आपके मार्क भी करवाई थी। सो यहाँ पे एमसीक्यूज़ में भी आ गया पेट्रोल और कार, ये दोनों यानी जो एक दूसरे के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी पेट्रोल के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती और गाड़ी के बगैर जो यानी एक दूसरे के लिए लाजमी मलजूम है। सो इसे हम क्या कहेंगे? तकमीली तलब का हामिल। आगे देखिए, आगे फिल इन द ब्लैंक्स। खते तलब का रुझान क्या होता है? मनफी होता है, यानी कीमत बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है, और अगर तलब जो है वो ज़्यादा हो तो कीमत जो है वो कम हो जाती है। अब देखिए, खते तलब का रुझान क्या है? मनफी होता है। इसका मैंने आपको बताया था, डीडी कर्व जो है वो नीचे को जाता है इस तरह। ये डीडी कर्व है और ये एसएस कर्व है। ये एसएस कर्व यानी सप्लाई का, रसद का, और ये क्या है? तलब का, ठीक है। तो इसका रुझान क्या? मनफी है, नीचे को आ रहा है, ठीक है। अगर कीमत में मामूली तलब से तलब में नुमाया तब्दीली हो तो तलब की लचक क्या कहलाती है? इकाई से ज़्यादा, यानी इनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ये आपने याद रखना है, मैं बता रही हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकाई से ज़्यादा, इकाई से कम, ज़्यादा लचकदार है या कम लचकदार, ये आपने एमसीक्यू जो है ये वाले अच्छे तरीके से याद करने हैं। आगे देखिए, अगर कीमत में तब्दीली मकदार पर कोई असर ना डाले, यानी इनमें कोई है ही नहीं है कनेक्शन, तो तलब क्या होगी? गैर लचकदार होगी। आगे डैश अशिया की तलब की लचक कम जो है वो लचकदार होती है। वो क्या है? ज़िया पज़ीर अशिया, यानी जो वैसे होती हैं फालतू चीज़ें। यानी आगे देखिए, इस शय की तलब हमेशा एक ख़ास कीमत के साथ मुंसलिक होती है। ख़ास क्या है? कीमत होती है ना, जिससे वो मुंसलिक होती है, जिससे वो रिलेट की गई होती है। आगे देखें, खते तलब के किसी मखसूस जो है वो नुक्ता पर तलब की माइश को क्या कहते हैं? नुक्ती लचक। नुक्ते की बात हुई, यहाँ पे नुक्ती लचक आ गई। आपने अपने लिए थोड़ी थोड़ी हिंट्स देनी है ताकि आपके पास कोई भी एमसीक्यूज़ गलत ना हो। एमसीक्यूज़ के तो वैसे भी फ्री के मार्क्स होते हैं अगर आपको ईजीली जो है वो समझ आ जाते हैं। आगे देखिए, डैश की पैमाइश इकाई के पैमाना पर की जाती है। तलब की लचक की ये भी हमने पढ़ा था। आम अशिया की सूरत में आमदनी और तलब के दरमियान क्या है? आमदनी और तलब के दरमियान जब ये दोनों आम अशिया की सूरत में हो तो क्या होता है? मस्बत रिश्ता पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन हमने क्या करते हैं तलब उसमें कानून तलब में कुछ हालात जो है वो लेट कर लेते हैं, इस वजह से जो है खते तलब का रुझान मनफी होता है। आगे देखिए, किसी एक शय की कीमत में तलब से किसी दूसरी शय की कीमत में तब्दीली क्या होगी? मुतकाते लचक। किसी एक शय की कीमत में तब्दीली, दूसरी शय में तब्दीली, यानी चाय और कॉफ़ी की जो हमने मिसाल पढ़ी थी, ये वो वाली डेफिनेशन है। आ गया मुतकाते लचक। आगे देखिए, कॉलम्स आ गए हमारे। होप्स हो कि आपको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। अगर कोई चीज़ इसमें से समझ नहीं आती सो यू कैन कमेंट में। आपके जो है 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये आपको नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, इनको आपने उसी कॉलम के साथ मिला लेना। फॉर एग्जांपल, कीमत कुव्वत खरीद लाजमी शर्त है, ये यहाँ से 6 नंबर पे जाएंगे, यानी ये तलब के लिए, ठीक है। इस तरह से अगर आपको ये मिलाए हुए हैं मैंने, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ये आप कॉलम नंबर देख सकते हैं। आगे देखें, शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हमारे। तलब और ख्वाहिश में फ़र्क वाज़े करें। ये हमने पढ़ा था तलब और ख्वाहिश वाला टॉपिक। अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मुश्किल लग रहा होगा। तलब और ऐसी होती है जिसमें हमारे पास वो होती है ख्वाहिश भी होती है, यानी ख्वाहिश या आरज़ू, और इनमें आपने डिफरेंस जब बताना है, आपने दरमियान में लाइन लगानी है, फिर आपने जो है वो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तलब में आपने क्या बताना है? जिसमें दो शराइत पूरी हो रही हो, ख्वाहिश और कुफ्ते खरीद वाली, ये जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट पेज है इस चैप्टर का, वहाँ पे इसके जो है वो डिफरेंस बताया हुआ है। आप उसको जो है कम्प्लीटली जो है याद करें अच्छी तरीके से, दरमियान में लाइन लगाकर आपने इसके फ़र्क को जो है वाज़े करना है। तकरीबन हाफ पूरे पेज से थोड़ा सा कम जो है वो आपने छोड़ना है इस क्वेश्चन को। तकरीबन जैसे ये फुल पेज है आपका, तो यहाँ से लेके आपका तकरीबन इतना जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आए, ठीक है। इतना आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसका होना चाहिए, अटैम्प्ट करना चाहिए आपको। अब ये देखिए, कहते तलब के झुकाव के मनफी होने की क्या वजूहात है।
अब आप देखें तो जब ये आपने वजह बता देनी है कि पहले आपने इसकी तलब की डेफिनेशन, अगर जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं कि वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सो आपने पहले, अगर आप टॉपर स्टूडेंट्स हैं तो आप पहले डेफिनेशन लिखें तलब की, उसके बाद में झुकाव के मनफी होने की वजूहात क्या हैं, इसकी हेडिंग दें, उसके बाद आके पहले पॉइंट्स बनाएं कि क्यों होती है, फिर आपने डायग्राम बना के इसको वाज़ेह करना होता है। आप ये लिख लें कि खत तलब के जो है वो झुकाव मनफी होने की ये वजह है क्योंकि तलब जब कीमत जब ज़्यादा होती है तो तलब कम हो जाती है, और जब तलब ज़्यादा होती है तो कीमत कम होती है। तो ये क्या, इनके दरमियान एक माकूस रिश्ता पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए खत तलब के फैलाव और सकराव में, ये भी हमने लेक्चर उसमें ये बोर्ड, ये भी वाला थर्ड क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन और फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपने इसे जो है अच्छे तरीके से याद करना है। तलब के फैलाव और सकराव और तलब की लचक की हमने डेफिनेशन जो है वो पढ़ी हुई है कम्प्लीटली। जो है ये वाली ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये हमने पिछले 5 लेक्चर्स में कवर किए हुए थे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट में, पहले हम जो है एक्सरसाइज को जो है सॉल्व कर लें, फिर बाद में मैं आपके साथ बोर्ड के जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो शेयर करूँगी। आगे नुक्ती और कौसी लचक में क्या फ़र्क है ये भी हमने पढ़ा हुआ था। मुतकाते लचक से क्या मुराद है, तलब की लचक इकाई के बराबर कम या ज़्यादा, ये मुतकाते लचक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लें। उसके बाद तलब की लचक को मुतासर करने वाले कोई से 3 अवामिल। सो ये यहाँ पे ये इसके अवामिल हैं। पेज नंबर 93 पे। ठीक है, ये वाले 3 अवामिल आपने इनकी जो है वो हेडिंग्स लिख देनी है। अगर आपके पास टाइम है तो इन्हें आगे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट देखें तो ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके मैंने पेज नंबर जो है वो मार्क किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आगे इसका ये बाकी जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट थे, सो ये मैंने वहाँ पे जो पेज नंबर मार्क किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे नुक्ती और कौसी लचक में डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस नहीं तो फिर भी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग है। ठीक है, ये आपने देख लेना है। तलब का कुल इखराजात का तरीका। अब मैं आपको जो है एक बात बताती चलूँ कि जब मैं जो है फर्स्ट ईयर में थी ना, तो हमारे टीचर ने दिसंबर टेस्ट होते हैं, आम कॉलेजेस में भी हर स्कूल में होते हैं। सो जब मैं थी फर्स्ट ईयर में तो हमारे टीचर ने क्या किया था, रसद का कुल इखराजात का तरीका बता दिया था लॉन्ग क्वेश्चन में। सो रसद के जो है पैमाइश के लिए कुल इखराजात का तरीका तो है नहीं था। किसी बच्चे ने भी तकरीबन जो है ना गैस नहीं किया कि रसद का तो होता नहीं है, टीचर ने तलब का होता है। ये देखे ना, तलब का कुल इखराजात का तरीका, तो रसद का तो होता ही नहीं है। सारे बच्चों ने तलब के का कुल इखराजात का तरीका लिख दिया। मैम ने उनमें 10 में से जो है वो 0 मार्क्स दे दिए। अब ये क्यों दिए, क्योंकि टीचर ने रसद का पूछा था, रसद का तो था नहीं। अगर कोई भी एक बच्चा लिख देता कि रसद का कुल इखराजात का तरीका नहीं बताया हुआ, उसका कोई तरीका नहीं होता, सो उन्हें जो है 10 में से 10 मिल जाने थे। लेकिन जो है उन्होंने तलब का जो है कुल इखराजात का तरीका पूछा है। सो ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसे आप अच्छी तरीके से याद करिएगा। अगर फिर भी आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, वैसे जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो इस चैप्टर के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को जो है वो अच्छे तरीके से याद करें, क्योंकि तलब और रसद एक ऐसा चैप्टर है, दोनों ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट होता है। ठीक है, इसके अवामिल वाले जो होते हैं, इसके अवामिल तलब की लचक को मुतासिर करने वाले अवामिल, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। सो आप जो है वो अच्छे तरीके से इस चैप्टर को प्रिपेयर करिएगा। अब देखें बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट को। सो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने तकरीबन 9 से 10 बोर्ड्स के जो है वो लॉन्ग उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के, वो लिए हुए हैं। अगर आपको जो है जी अब तो ठीक नज़र आ रहा है, देख लें, आप मार्क कर लें, वीडियो को पॉज करके जो है सारे जो है क्वेश्चंस मार्क कर लें। तलब से क्या मुराद है, खत तलब पर हरकत से क्या मुराद है, मखूस तलब क्या है, तलब के बढ़ने और घटने में फ़र्क। जो फ़र्क वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें आपने लाइन के लगा के फिर एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तलब की तफ़ाइली मसवात, तलब में तब्दीली, तलब की आमदनी लचक और तकमीली तलब, कानूनी तलब की 2 मुस्तस्नियात यानी जो होती हैं हदबंदियाँ। ठीक है, वो लिखनी है आपने। मुरक्कब तलब से क्या मुराद है, तलब के चढ़ने और गिरने से। नुक्ती और कौसी लचक का फॉर्मूला, ये तलब को चढ़ने और गिरने, ये और तलब का बढ़ना, चढ़ना और गिरना, फैलना सुकड़ना, इनमें आपने डिफरेंस जो है वो अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, मुतकाते लचक का फॉर्मूला, आगे तलब की तफ़ाइली मसावात अक्स करने का फॉर्मूला। अगर इनमें से कोई भी आपको आंसर नहीं मिलता सो यू कैन कमेंट में। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।